आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर? ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप में से कौन ऐसे हैं मेंबर्स जो आज फर्स्ट टाइम इस वेबिनार को अटेंड कर रहा है? अंकित कुमार, एच के क्रिएशन, देबलीना, अभिषेक वर्मा, सुयश पवार, ठीक है, KNMH, फिरदौस, सुमित, शिव, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। बहुत से मेंबर्स इसमें जो हैं वो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। आप में से कौन कौन है जो ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुका है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो या अमेजोन हो? ठीक है, आप स्टार्ट कर चुके हैं सभी, ओके। ठीक ठीक है, मैं अभी स्टार्ट नहीं किया, यस, ठीक है। तो ऑलरेडी कुछ लोग स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे आप में से मेंबर्स होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि काम कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप कहीं कंफ्यूजन है आपको, यस और नो। मैंने भी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले तो वेबिनार में स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक्स बताऊंगा कि स्टार्टिंग में आपको कैसे काम स्टार्ट करना है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। एंड में हम लोग डाउट सेशन भी लेंगे जिसमें कि आपको आपके जो भी डाउट है, आप जहां भी कंफ्यूज हो रहे हो उसमें आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो और उसका आंसर आपको डेफिनेटली इस मीटिंग में मिलेगा, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है, हो सकता है कोई दूसरा सेम आपका क्वेश्चन पूछ ले या कोई दूसरा मेंबर आप से मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिससे कि आपको भी हेल्प हो जाए। तो कोशिश करना कि इस मीटिंग में एंड तक रहना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब मिल पाए, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? रिएक्शन बटन से आप यस और नो में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। एंड में हम लोग डाउट सेशन लेंगे तो आप अपना माइक ऑन करके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सभी में से जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टार्ट करना कैसे है, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट क्या लाना है, ठीक है। इन सब चीज़ों में आप डाउट में रहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, ई कॉमर्स बिजनेस में आना है तो ई कॉमर्स बिजनेस आप कर सकते हो। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं अपने बारे में, अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने आज तक क्या किया है, हम लोग ई कॉमर्स में कैसे आए हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखो, 2012 में मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई थी, 2015 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था, 2006 से मैं बिजनेस में हूँ, ठीक है। 2006 से मैं बिजनेस में हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 20 साल हो गए हैं। फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है, तो हम लोग बिजनेस मतलब बिजनेस फैमिली से आता हूँ वैसे। तो 2006 से मैं दुकान पे बैठने लग गया था, अगर मैं सीधे से बताऊं आपको। तो उसके बाद 2012 में स्कूलिंग कंप्लीट हुई, लेकिन 2011 में मैंने अपनी एक ट्रैवल एजेंसी खोली थी जिसमें कि फ्लाइट टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, ट्रैवल पैकेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें मैं करता था। 2020 तक मेरा ट्रैवल एजेंसी का काम चला, लेकिन 2020 में जैसे ही कोविड ने हिट किया तो ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी। तो उस टाइम पे सर्वाइवल नहीं हो पा रहा था मेरा, क्योंकि 1 साल 1.5 साल कुछ भी नहीं था, ट्रेन बंद हो गई थी, ट्रैवल बंद हो गया था। उसके बाद 2020 में मैंने बहुत पेटीएम में जॉब की है, ठीक है। QR कोड लगाते हैं दुकानों पे जाके, वो चीज़ भी की है। इंडिया मार्ट में काम किया है, और भी काम किया था। उसके बाद 2022 में मैं मतलब बेंगलोर था, बेंगलोर में मैंने जॉब की है एक MNC में। उसके बाद 2022 में जब मैं दिवाली पे घर आया था तो मुझे जॉब करने का मन नहीं था कि यार अब जॉब नहीं करनी, अब खुद का ही कुछ करना है। तो प्रतीक भाई आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, प्रतीक भाई और मैंने, प्रतीक भाई का ऑलरेडी एक टॉयज का काम है, टॉयज का होलसेल है, प्लस उसके अलावा भी मल्टीपल अदर बिजनेसेस हैं। तो प्रतीक ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, इस बिजनेस को ऑनलाइन ले जाते हैं, तू और मैं साथ में आ जाते हैं और हम लोग काम करते हैं। तो 2022 दिसंबर 2022 में हमने काम शुरू किया था ऑनलाइन का। 6 8 10 महीने बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई। पहला प्रोडक्ट हमने गलत चूज कर लिया था, स्टार्टिंग में बहुत ऑर्डर्स आए, फिर उसके बाद उसके रिटर्न्स आए थे। तो बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता थी, लेकिन हमने गलतियां कर करके चीजों को सीखा, समझा। तो ऐसे करके हमें अभी 3.5 साल, ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए हैं ई कॉमर्स बिजनेस में, और 20 साल मुझे ऑफलाइन बिजनेस का है, और प्रतीक भाई को भी 18 20 साल का ऑफलाइन का नॉलेज है, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद पिछले साल हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें कि बहुत सारे लोग आते गए जिनको कि काम करना था, और हम लोग एक ऐसी मीटिंग लेते थे जिसमें कि फ्री में डाउट्स वगैरह हम लोग सॉल्व करते थे। तो किसी ने उसमें बोला था कि सर आप सिखाते क्यों नहीं हो,
ठीक है। तो वहां से हमारी ऑनलाइन इंस्टाग्राम और ऑनलाइन आपका लर्निंग का फेज शुरू हुआ, और वहां से हमने 1 अप्रैल 2025 से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और आज ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है। 1000-1500 बच्चे आराम से हमने पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गया बैकग्राउंड कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया कि मैं क्या हूँ, हम लोग क्या है, कैसे काम होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको अगर बिजनेस में आना है तो आपको किस तरीके से आना है। ठीक है, देखो ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले तो आप में पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, पेशेंस और एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ आओगे तो ही काम हो पाएगा। बाकी आप सिर्फ बच्चों जैसे सिर्फ बिजनेस करना है, 1 महीने में इतना कमा लेना है, लाखों आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस है, तरीके से काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, मेहनत भी लगेगी, काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कार नहीं ले सकते, मतलब कार बंगला सब हो जाएगा, लेकिन ये 1 महीने में या 1 साल में नहीं होगा, लंबा टाइम लगेगा। लंबा गेम खेलना है तो स्टार्टिंग से आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए आप में। ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस है, रोज आपको नए नए चैलेंजेस आएंगे, आप में उन चैलेंजेस को पार करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आपको आना है तो आप किस तरीके से आ सकते हो। देखो 2016 समथिंग में मैंने वो काम भी किया है, जब व्हाट्सएप पे हम लोग एक कम्युनिटी बना के किसी रीसेलर से प्रोडक्ट लेके हम लोग आगे बेचते थे, हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को उसमें ग्रुप में ऐड कर दिया। वो भी एक टाइप का ई कॉमर्स बिजनेस ही है, लेकिन उसकी स्केल कम थी। ठीक है, तो वो चीज भी होती है, लेकिन उसमें ज्यादा आप ग्रो नहीं कर सकते, पहली बात। ठीक है, तो वो भी एक टाइप का ई कॉमर्स बिजनेस ही आप कह सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस में आप 2 टाइप के प्रोडक्ट बेच सकते हो, एक है फिजिकल प्रोडक्ट और एक है आपका डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है तो आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो है खुद की वेबसाइट बनाना। ठीक है, खुद की वेबसाइट बनाना और उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आना। ठीक है, खुद की वेबसाइट में आपको एक तो इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, एक तो इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको, और दूसरा ये है कि आपको उसके ऊपर ट्रैफिक लाना होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में स्टार्टिंग में आपको वेबसाइट डेवलप करवानी पड़ेगी। हो सकता है आप शॉपिफाई पे भी काम करवा लो, लेकिन होस्टिंग के लिए भी पैसा लगेगा, होस्ट कराने के लिए पैसा लगेगा। वेबसाइट बनाने के बाद आपको उस पर ट्रैफिक लाना है, इट मीन्स वहां पे कस्टमर्स लेके आने हैं। ठीक है, तो कस्टमर्स लाने के लिए आप लोग क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना वेबसाइट का लिंक शेयर कर दोगे, अपनी फैमिली ग्रुप में शेयर कर दोगे, अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगा दोगे। ऐसे करके आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, लेकिन मेन ट्रैफिक आता है एड्स के थ्रू। ठीक है, तो जब आप खुद की वेबसाइट बनाओगे और एड्स के थ्रू आप काम करोगे तो वहां पे कम से कम पर डे का, कम से कम बोल रहा हूँ, 1000 रुपए का आपको बजट रखना ही पड़ेगा। 1000 रुपीज का आपको बजट रखना ही पड़ेगा, उससे कम में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब खुद की वेबसाइट बनाते हो तो मेरा सिंपल सा ये कहना है कि खुद की वेबसाइट बनानी है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है और उस पर ट्रैफिक नहीं रहता, तो उसके बाद डेली का इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, और उसमें जो आरटीओज वगैरह आते हैं, फेक ऑर्डर्स आते हैं, उनको आपको वेरीफाई करना पड़ता है एक एक कॉल पे बैठ के। तो ये जो ओन वेबसाइट वाला फर्स्ट ऑप्शन है, ये तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा डे 1 पे। ये आपको खुद की वेबसाइट तब बनवानी है जब आपका एक ब्रांड बिल्ड हो चुका हो, ब्रांड की आइडेंटिटी हो, कस्टमर आपके ब्रांड को जानता हो, तभी वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपके प्रोडक्ट, आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट करेगा और आपके प्रोडक्ट परचेज करेगा। इतना समझ में आ गया सभी को? इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो खुद की वेबसाइट बनानी है, सबसे बढ़िया काम है कि खुद की वेबसाइट से काम करो, लेकिन डे 1 पे नहीं। ठीक है, ये सारा काम है जब आपका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा तो आप खुद की वेबसाइट बनाओगे, स्टार्टिंग में नहीं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, आप स्टार्टिंग में काम अगर स्टार्ट करोगे तो आपको काम स्टार्ट करना है मार्केट प्लेसेस से। ठीक है, कहाँ से? मार्केट प्लेसेस लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, मीशो, ठीक है, जियो मार्ट, ये सारे हैं, लेकिन इनमें मेन 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि आप अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो 3 प्लेटफॉर्म है आपके। फर्स्ट है मीशो, सेकंड फ्लिपकार्ट और थर्ड है अमेजोन। ठीक है, थर्ड है अमेजोन। इन 3 प्लेटफॉर्म के साथ आप काम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इन 3 प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो कि मीशो जो है आपको जीएसटी और विदाउट जीएसटी काम करने के लिए आपको ऑप्शन देता है, लेकिन अभी हम लोग जीएसटी पे बात कर रहे हैं। सब तीनों प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आपको वैसे तो जीएसटी मैंडेटरी है। ठीक है,
जीएसटी कंपलसरी है, लेकिन मीशो विदाउट जीएसटी भी करने देता है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जीएसटी के साथ आपको जाना है। जीएसटी में क्या है कि आपको अगर जीएसटी लेना है तो आप अपने सिटी के सीए के पास जाएंगे। डे वन से एक प्रोफेशनल को रखेंगे, एक सीए को रखेंगे, जो कि आपके सारे फाइनेंसेस प्लस आपकी फाइलिंग वगैरह सारी वही देखेगा। तो डे वन से कोशिश करो कि अगर आप जीएसटी बनवा रहे हो तो सीए के थ्रू बनाओ। सीए आपसे 1000 से 2000 रुपए चार्ज करेगा। किसी किसी सिटी में 4000 5000 रुपए भी वो डिमांड कर लेते हैं, लेकिन 5000 रुपए तक आपको नहीं देना है। क्लियर है? 5000 रुपए तक आपको पैसा नहीं देना है, आपका काम 1000 से 2000 रुपए में हो जाना चाहिए। हैदराबाद और कुछ सिटीज है जहाँ पे कि 3-3 4-4 5-5 हजार रुपए की डिमांड होती है, मतलब उनकी फीस रहती है। तो आपको इतने पैसे नहीं देने हैं, आपको कोशिश करना है कि 1000 से 2000 रुपए में आपका काम हो जाए। नहीं होता है काम अगर, तो आप हमारे सीए से भी जीएसटी बनवा सकते हो। ठीक है, हमारा सीए आपको 2000 रुपए में जीएसटी बना के दे देगा और 2 महीने की जीएसटी फाइलिंग फ्री हो जाएगी आपकी, अगर आपको करवाना है। कोशिश करो अपनी सिटी की से काम करवाओ, नहीं होता है तो आप हमारे सीए के थ्रू करवा सकते हो। आप ये प्रतीक भाई का नंबर है, ठीक है, 545808502955। ठीक है, ये प्रतीक सर का नंबर है। आप प्रतीक सर से कांटेक्ट करोगे, आपको वो हमारे सीए से कनेक्ट करवा देंगे अगर आपको जीएसटी बनवाना है तो। इतना क्लियर है? कोशिश करो अपनी सिटी से, नहीं होता है अपनी सिटी से तो प्रतीक सर को कॉल कर लोगे, मैसेज कर दोगे व्हाट्सएप पे, वो आपका काम करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है वो है आपको बैंक अकाउंट चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट में स्टार्टिंग में आप सेविंग अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आगे जाके आप सेविंग अकाउंट को, मतलब जो आपने सेविंग अकाउंट किसी मार्केट प्लेस में डाला है उसको रिप्लेस करके आप वहां पे करंट अकाउंट डाल सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में जो काम शुरू हो जाएगा वो सेविंग अकाउंट से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। किस किस के पास अपना अपना सेविंग अकाउंट है? थम्स अप, थम्स डाउन। किस किस के पास अपना अपना सेविंग अकाउंट है? ठीक है, सभी के पास अपना सेविंग अकाउंट है। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको लगेगा एक मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने किसी मार्केट, लेट सपोज कि आपने मीशो का एक अकाउंट बना रखा है, सप्लायर अकाउंट बना रखा है किसी मोबाइल नंबर से, तो वो नंबर आप वापस से यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, मीशो का, फ्लिपकार्ट, मतलब किसी भी एक मार्केट प्लेस पे अगर आपने एक मोबाइल नंबर पहले यूज कर रखा है तो आप वापस से उस मोबाइल नंबर को यूज नहीं कर सकते। तो मोबाइल नंबर आप ध्यान रखना कि फ्रेश मोबाइल नंबर हो, जिससे कि आपने पहले कोई भी अकाउंट नहीं बना रखा हो। इसके ऊपर कोई भी डाउट हो, मैं आगे डाउट सेशन में आपसे डाउट ले लूंगा। ठीक है, लेकिन ये चीज समझो एक बार कि मोबाइल नंबर फ्रेश मोबाइल नंबर होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि किसी का वीडियो देखा और मीशो पे अकाउंट बना चुके थे, ठीक है, तो वापस से वो मोबाइल नंबर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ है आपको ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस, एक न्यू ईमेल बना लेना। ठीक है, जो कि बिजनेस का हो आपका। ठीक है, एक सेपरेट एक नया ईमेल एड्रेस बना लेना, जो कि आपका बिजनेस के मेल्स उसी पे आएंगे। तो नया एक ईमेल एड्रेस बना के आपको यहाँ पे डालना होगा। कंप्लीट समझ में आ गया सभी को? जीएसटी सीए से लेना है, बैंक अकाउंट सभी के पास होगा, मोबाइल नंबर फ्रेश मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस नया बनाना। इसके बाद एक फिफ्थ है कि आपके पास मतलब होगा ही सही सभी के पास, लेकिन एक ऐसा एड्रेस जहां से कि आप प्रोडक्ट को डिस्पैच करोगे। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच करोगे, तो जब आप प्रोडक्ट को डिस्पैच कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना कि जिस भी एड्रेस से आप डिस्पैच कर रहे हो वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपका जीएसटी एक स्टेट का है तो एड्रेस भी उसी स्टेट के अंदर का होना चाहिए, एड्रेस उसके बाहर के स्टेट का नहीं हो सकता। लेट सपोज आप उत्तर प्रदेश से काम कर रहे हो, यूपी से काम कर रहे हो और यूपी का आपका जीएसटी है, तो आप यूपी का ही एड्रेस डाल सकते हो। आप ऐसा नहीं आप सोचो कि राजस्थान से मैं डिस्पैच कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश से डिस्पैच कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो एड्रेस वहीं का होना चाहिए जहाँ का आपका जीएसटी है, ओन स्टेट एड्रेस। ठीक है, एड्रेस आपके स्टेट का ही होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको। मैं ये चीज आपको पूरा का पूरा यहाँ पे चैट बॉक्स में दे देता हूँ, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है कि अभी हमको स्टार्ट करना है, तो हम कैसे स्टार्ट करें। हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, जीएसटी आ गया, अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है।
ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बाद जो सबसे कॉमन मिस्टेक एक नया सेलर करता है वो ये करता है कि जैसे ही उसका जीएसटी आता है एक साथ वो तीनों मार्केट प्लेसेस पे एक साथ अकाउंट बना लेता है। लाइक मीशो पे एक अकाउंट बना लिया, फ्लिपकार्ट पे बना लिया और फिर अमेजोन पे बना लिया। ठीक है, आपको ये काम नहीं करना है, एक साथ तीनों पे अकाउंट नहीं बनाना है। यहाँ पे एक सिंपल सा रोड मैप आता है जहाँ पे कि आपको सबसे पहले काम शुरू करना है मीशो के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले काम शुरू करना है मीशो के ऊपर। मीशो सिंपल है, आपके बेसिक्स क्लियर करेगा मीशो, आपकी फाउंडेशन बनाएगा मीशो। ठीक है, आपके ई कॉमर्स के जो बेसिक्स हैं वो सबसे ज्यादा क्लियर होंगे मीशो के ऊपर। उसके बाद जो फाउंडेशन आपकी बनेगी, ठीक है, कि ई कॉमर्स बिजनेस में काम कैसे होता है, कैटलॉग अपलोड, सबसे सिंपल कैटलॉग अपलोड यहीं पे होता है। उसके बाद आपको रिटर्न्स मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ऑर्डर प्रोसेस करना आना चाहिए। ठीक है, एड्स चलाना, प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना, सबसे सिंपल यूआई है। ठीक है, मीशो का, जो कि आपको बहुत सिंपल रहेगा। लेकिन मीशो पे आने के बाद आपको 1 से 1.5 महीना, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 1 महीने में आप सब सीख जाओगे। ठीक है, कौन कितना अच्छा लर्नर है मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना रहता है। हो सकता है कि आप 1 महीने में सीख जाओ काम, 2 महीने लगे, 1.5 महीने लगे। ठीक है, लेकिन कम से कम 1 महीना आपको मीशो के पैनल को सेटअप करने के लिए चाहिए। आप कम से कम 1 महीना मीशो को दोगे, उसके बाद फ्लिपकार्ट पे जाओगे। ठीक है, 1 महीना हो गया, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया कि ई कॉमर्स बिजनेस काम कैसे करता है। 1 महीना हो गया, आप सेटल हो गए कि यार चलो अब ठीक है, हम लोग फ्लिपकार्ट पे अपग्रेड करते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आपको चीजें थोड़ी टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल चीजें ज्यादा आएगी। तो फिर आप फ्लिपकार्ट पे अपग्रेड करोगे और फ्लिपकार्ट पे काम करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, फ्लिपकार्ट का अकाउंट आपको सेटअप करना है। ठीक है, अकाउंट सेटअप करना है तो इसमें भी आपको कम से कम 1 महीना देना है। यहाँ पे सेम वही बात आ जाती है, किसी को 1 महीना लग सकता है, किसी को 1.5 महीना, किसी को 2, जो भी है आपके हिसाब से आप देखोगे। लेकिन कम से कम 1 महीना आपको फ्लिपकार्ट पे देना है, तब तक आपका मीशो भी चल रहा है, मीशो आपने सेटअप कर रखा है, साथ में आप फ्लिपकार्ट को अपग्रेड करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको 1 महीने 1.5 महीने बाद जैसा भी आपको लगता है, उसके बाद आप अमेजोन पे जाओगे और अमेजोन पे अपना अकाउंट बनाओगे और अमेजोन को सेटअप करोगे। रीजन ये है कि आप अगर तीनों अकाउंट एक साथ बनाते हो तो तीनों की जो प्रोसेस, तीनों का जो, पहली बात तो ऑडियंस, ठीक है, जो क्लाइंट बेस है वो अलग है, तो आपको पहले वो समझना होगा। तीनों का प्रोसेस अलग है, तीनों का पैनल अलग है। ठीक है, सबसे सिंपल है मीशो, तो आप सबसे पहले यहाँ आओ, 1 महीना यहाँ दो, उसके बाद फ्लिपकार्ट पे जाओ, फ्लिपकार्ट को समझो, फ्लिपकार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अमेजोन में आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी होगी, ब्रांड आइडेंटिटी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आप जेनरिक प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, लेकिन ब्रांड होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लंबी सोच लेके चल रहे हो, लंबा बिजनेस सोच के चल रहे हो अपने दिमाग में, तो आपको ब्रांड बिल्डिंग करना जरूरी है। ठीक है, मीशो में आपको ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं है, फ्लिपकार्ट अमेजोन में भी ऐसा ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क होगा, ब्रांड बिल्ड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपका ब्रांड डे 1 से सिक्योर रहे, कोई दूसरा मैपिंग ना करे आपके प्रोडक्ट पे और आपकी पूरी मेहनत ना ले जाए। ठीक है, इसलिए शुरुआत करो मीशो से, फिर फ्लिपकार्ट, फिर अमेजोन। इतना समझ में आ गया? एक एक महीने का कम से कम गैप देना, ताकि आप एक एक प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझ पाओ। तीनों प्लेटफॉर्म एक साथ स्टार्ट नहीं करने हैं। क्लियर? ठीक है, इसके बाद जब आप अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट बनाते टाइम पे भी आपको, अब चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग मीशो की ही बात कर लेते हैं। मीशो का पैनल कैसे क्रिएट करना है आप लोगों को जानना है। मीशो का पैनल क्रिएट करते टाइम बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ चीजों का, हाँ, प्रोडक्ट समझ नहीं आता, प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा मैं, कैटेगरीज वगैरह हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, प्रोडक्ट भी आप अगर लेने जा रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको मल्टी क्वांटिटी नहीं लेना है, बल्कि में प्रोडक्ट नहीं लेना है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आगे बात कर लेंगे। अभी ऐसा है कि अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आप एक बार, मैं आपको YouTube चैनल दिखा देता हूँ, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि आपको अकाउंट सेटअप कैसे करना है। देखो, मीशो का अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कि आपको ध्यान रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 मिनट का वीडियो है, मैं आपको यहाँ पे लिंक कॉपी करके चैट बॉक्स में दे देता हूँ, आप कॉपी करके रख लेना, या फिर मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, तो आप यहाँ से ये वीडियो देख पाओगे। ठीक है, ये वीडियो देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे
देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप अकाउंट बनाने जाते हो ना, तो ये जो स्टोर नेम है, ठीक है, ये जो स्टोर नेम आपको दिख रहा है, ये स्टोर नेम में आपको कुछ ट्रिक्स लगानी रहती है, ठीक है। वो क्या है, वो सारा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को आप जाके एक बार आराम से देख लेना। और जिन्होंने स्टोर बना दिया है, ठीक है, जिन्होंने मीशो का स्टोर बना दिया है, वो भी जाके एक बार इस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। आप आगे जाके चीजों को एडिट कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट में वही पर्सन जीत सकता है जिसकी सोर्सिंग सबसे सस्ती हो, ठीक है। प्रोडक्ट के मामले में वही पर्सन जीत सकता है जिसकी सोर्सिंग सबसे सस्ती हो। लेकिन डे वन पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाके बोलो कि भैया मुझे आपसे प्रोडक्ट चाहिए। आप बोलोगे उसको कि भैया मुझे आपसे प्रोडक्ट चाहिए, वो बोलेगा कम से कम 500 पीस लेने पड़ेंगे, 200 पीस लेने पड़ेंगे। लेकिन डे वन पे आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको ये अप्रोच नहीं रखनी है। एट द एंड हमको पहुंचना मैन्युफैक्चरर तक ही है, लेकिन उसकी भी स्टेप्स है। वन बाय वन आपको काम करना है। पहले कोशिश करो अपनी सिटी के होलसेलर के पास जाओ, वहां से काम करो। उसके बाद आपको धीरे धीरे जैसे आपका कुछ जो प्रोडक्ट चलने लगता है, फिर आपको अपग्रेड करना है, फिर होलसेलर से बार्गेनिंग करनी है, फिर और अगर आपका प्रोडक्ट बिकने लगता है तो फिर आपको आगे जाके फिर जाके मैन्युफैक्चरर तक जाना है, ठीक है। समझ में आ गया? डे वन पे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने लाख लाख रुपए का भी सामान खरीद लिया है, लेकिन उनके पास वो डेड स्टॉक पड़ा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट चलता ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। बहुत सारे दुकानदार आपको ये भी कर देंगे कि कोई भी प्रोडक्ट बता के बेच देंगे कि भैया ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, उसको पता है। इसलिए मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च बहुत जरूरी है, आपको करनी ही पड़ेगी तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम लोग आप लोगों को ये भी होगा कि इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट ले लेते हैं। कौन कौन है जो लोग सोचते हैं कि इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट ले लेना चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन? तो इसमें एक चीज ये होती है कि इंडिया मार्ट से आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है। उसमें दिक्कत ये है कि आप बैठे हो एक सिटी में, मैं बैठा हूँ इंदौर में, और सपोज कि मैं मुंबई के किसी सप्लायर से बात करता हूँ थ्रू इंडिया मार्ट, ठीक है। मैंने पेमेंट भी डाल दिया, वो सप्लायर भी जेन्युइन है, जीएसटी है उसके पास, मैंने सारी चीजें वेरीफाई कर ली है। लेकिन हो सकता है कि उसने जो मुझे प्रोडक्ट दिखाया उसमें वो हल्की क्वालिटी बेच सकता है मुझे, ठीक है। मैं उसके पास लाइव तो पहुंचा नहीं हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि उसने प्रोडक्ट दिखाया क्या और मुझे भेज क्या दिया। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट दिखाया अच्छा वाला था, पेमेंट डालने के बाद जब वो प्रोडक्ट हमारे पास आया तो प्रोडक्ट की क्वालिटी उन्होंने हल्की भेज दी है। तो ये चीज नहीं करनी है। इंडिया मार्ट से अगर आपको काम करना है, सिंपल सा काम ये करना है कि इंडिया मार्ट पे अपनी सिटी या अपने सिटी के 200 किलोमीटर के अंदर का जो भी सप्लायर हो उसको ढूंढो, उसको कॉल करो, उससे उसका एड्रेस लो कि भैया आपका वेयर हाउस, आपका जो भी दुकान है वो कहाँ पर है। उसकी दुकान पे इन पर्सन जाओ, उससे मिलो, उससे बात करो विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। बहुत सारे नए सेलर्स ऐसे हैं जिनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है और सामने वाला आपको बच्चा समझता है, ठीक है। तरीके से बात करो, उसके पास जाओ, प्रोडक्ट क्वालिटी देखो, वहां पे जाके आप इन पर्सन वो प्रोडक्ट लेके आओ, ठीक है। इंडिया मार्ट के थ्रू ऐसे ही काम करना है आपको। ऐसा नहीं करना है कॉल किया, उसने अकाउंट नंबर डाला, आपने पेमेंट डाला, उसने प्रोडक्ट भेज दिया। बहुत हाई चांसेस है कि आपको प्रोडक्ट क्वालिटी या कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए कोशिश करो आ, अपने आसपास के जो भी होलसेलर्स हैं उनके पास जाके डायरेक्ट बात करो। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। देखो इसके बाद अगर आपको सीखना है, ठीक है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, अगर आपको और सीखना है, ठीक है, डिटेल में, तो एक एक टॉपिक कम से कम 1.5 से 2 घंटे का है। हमारी कल से क्लास स्टार्ट हो रही है मीशो की। आप में से जो सीखना चाहता है वो सीख सकता है। अगर आपको ये चाहते हो कि मैं 7 डेज में क्या सिखाऊंगा, अगर आपको उसका ओवरव्यू चाहिए तो आप थम्स अप दे दो, तो मैं आपको ओवरव्यू एक बार दे दूंगा, ठीक है। किसी को जानना है? ठीक है, ओके। अब मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, 1 मिनट, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सभी को? नहीं दिख रही है? 1 मिनट, अभी वापस से कर रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है सभी को? ठीक है।
7 डेज की क्लासेस हैं, ठीक है, 7 डेज की क्लासेस हैं जिसमें कि हम लोग हर संडे को हमारी क्लास स्टार्ट होती है, सैटरडे को खत्म होती है, ठीक है। 7 डेज की क्लासेस में आपको लिस्टिंग करना, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, लेकिन संडे टू सैटरडे हम लोग कैसे टॉपिक सीखेंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले संडे वाला दिन आएगा जो कि डे 1 रहेगा, उसमें हम लोग अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। जो मैंने आपको वीडियो दिखाया उसमें भी मैंने सिखाया, लेकिन उसको और तरीके से आपको कैसे बनाना है, अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल लाइव, वो सीखेंगे। उसके बाद डैशबोर्ड ओवरव्यू करेंगे संडे को, जो कि डे 1 है। डे 2 पे हम लोग ऑर्डर कैटलॉग अपलोड करना, कैटलॉग में SKU ID के फॉर्मेट, प्रोडक्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड्स 3 जगह से कहाँ से लाने हैं वो बताऊंगा। उसके बाद आपको शिपिंग चार्ज मैनुअली कैसे कम करना है, उसके ट्रिक है, वो उस पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद डे 3 पे हम लोग ऑर्डर प्रोसेस एंड पैकेजिंग, ठीक है। पैकेजिंग 3 टाइप की होती है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट चोरी हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो सब ना हो, इस डिलीवरी बॉय आपके साथ स्कैम ना कर सके, ये सारी चीजें हम लोग ऑर्डर प्रोसेस एंड पैकेजिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद वेंसडे को हम लोग रिटर्न्स मैनेजमेंट समझेंगे। रिटर्न्स में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो हम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, डिलीवरी बॉय के कारण डिस्पोज में डाल देते हैं या वो लोग डिलीवर्ड मार्क कर देते हैं, ठीक है। उससे कैसे बचना है, उसकी एक प्रॉपर शीट है, उसके ऊपर बात करेंगे। थर्सडे को हमारा सपोर्ट क्लेम्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक रहेगा। बहुत सी बार प्रोडक्ट्स हमारे पास रहते नहीं है लेकिन ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं, तो उससे कैसे बचना है आपको, ठीक है। टिकट कैसे रेस करना है, क्लेम्स कैसे लेना है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हम लोग एडवर्टाइजमेंट चलाना, प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना, क्वालिटी स्कोर को कैसे मेंटेन करना है, क्वालिटी स्कोर का क्या फॉर्मूला है, पेमेंट्स को कैसे चेक करना है कि पेमेंट बराबर आ रही है या कुछ कम ज्यादा है तो कहाँ गलती हो रही है, ये सारी चीजें फ्राइडे को। उसके बाद आती है सैटरडे का दिन, ठीक है। उसके बाद आता है सैटरडे का दिन। सैटरडे को हम लोग प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, 36 प्लस प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप स्टार्टिंग में काम कर सकते हो। 7 विनिंग कैटेगरीज जिसमें आप स्टार्टिंग में इन्हीं कैटेगरीज में जाना है। 4 ऐसी कैटेगरीज है जिसमें आपको काम नहीं करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। 2 घंटे से ज्यादा की वो प्रोडक्ट रिसर्च की क्लास रहेगी, ठीक है। तो ये सारा हम लोग 7 डे, संडे स्टार्ट होती है, सैटरडे खत्म होती है क्लास। टाइम रहेगा शाम को 7 से 8:30 का। फीस रहेगी इसकी 1000 रुपीज, क्योंकि हम लोग डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। जिस जिसको भी करना है आप, ठीक है, जिस जिसको भी करना है आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और QR चाहिए तो मैं आपको यहीं पे दे देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डाउट सेशन, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डाउट सेशन। आप में से जिसको भी जितना भी डाउट है आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके, एक मिनट। ठीक है, चलिए हैंड रेस कीजिए, जिस जिसको भी डाउट है आप लोग हैंड रेस करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हैं HK क्रिएशन, आप बोलिए। माइक ऑन हो पा रहा है? यस जी, HK क्रिएशन, ठीक है। करण, करण सोलंकी, अक्षय गर्ग, अभिषेक, ठीक है। माइक ऑन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? एक मिनट, ठीक है। अक्षय गर्ग, अंकित कुमार, ठीक है। आपको डाउट है, नहीं है सभी को? सर प्रोडक्ट कहाँ से रिसर्च करें, स्टार्टिंग में कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, हम लोग डिटेल में इस कोर्स में बात करेंगे। आपको कहाँ से कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, 36 प्लस प्रोडक्ट, और कौन सी 7 कैटेगरीज है जिसमें कि एक सेलर को स्टार्टिंग में काम करना चाहिए। अभी आप हनी, आप दिल्ली से है ना? आई थिंक आपने क्लासेस ले रखी है अमेजोन की। आप नेक्स्ट वीक से आप आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक से आप, एवरी संडे हमारी मीशो की क्लास स्टार्ट होती है, तो आप नेक्स्ट संडे से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके,
Amazon क्लासेस कल से स्टार्ट हुई है, जिसको भी करना है। कल की बेसिक क्लास थी, ठीक है। फ्लिपकार्ट क्लास स्टार्ट हो रही है 8 मई से, तो आप 8 मई से फ्लिपकार्ट में भी आ सकते हैं। आप मैसेज कर देंगे इस नंबर पे, तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, आप लोग माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। Yes, later on. हेलो। Can I answer? हाँ जी, हेलो। दर्शक। मेरा मेडिकल शॉप है, तो ठीक मैं है, सेक्शुअल प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ. सेक्शुअल प्रोडक्ट आहेत ते मी ऑनलाईन सेल करण्यासाठी सेल करायचे. ठीक है। आप मुझे मैसेज करना, अपन बात करेंगे इस पे, ठीक है। ठीक है. ये नंबर है मेरा, ठीक है। ठीक है ओके, सर. ओके, ओके। दर्शक, आप बोल रहे थे कुछ। Yes, मैं बोल रहा था कि आपने मुझे एक प्रिंटर सजेस्ट किया परचेस के लिए अभी तो शिपिंग एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। लास्ट टाइम भी ये दिक्कत हुई थी। आप ब्लूटूथ अपना डिस्कनेक्ट कर दीजिए ना, अगर है तो। हाँ, अखिलेश्वर, तब तक आप बोलिए। अभी कैसे चल रहा है? सर क्या हम वर्चुअल एड्रेस से जीएसटी बनवा सकते हैं? जी, वर्चुअल एड्रेस पे जीएसटी बनवा सकते हैं क्या? एक बार आपका वर्चुअल एड्रेस पे जीएसटी, आप कहाँ से हैं? हम पुणे से बोल रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस पे क्यों बनवाना है? क्योंकि सर ये हम रहते हैं रेंट पे, और ये हमारी बच्ची के नाम से है जो बाहर में रहती है, तो थोड़ा लैंडलॉर्ड का इशू है। ठीक है, आप एक काम करो, अपने नियरेस्ट सीए से जाके मिलो। जो भी जी प्रॉब्लम आ रही है प्रॉपर उनको बताओ, उसमें जो जी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो आपको निकाल के देंगे कि वर्चुअल एड्रेस पे करना है, फिजिकल एड्रेस ही चाहिए उसके लिए। ठीक है। जी सर। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है ना कि जी जो वेरिफिकेशन के लिए जीएसटी ऑफिसर्स आते थे ना, वो अभी नहीं आ रहे हैं। सिर्फ जी डॉक्यूमेंट की अच्छा। रिक्वायरमेंट लगेगी। तो आप एक बार सीए से मिल लोगे, वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। ओके ओके। और ठीक आपके है, आपके जो सीए हैं सर, उनसे नहीं होगी क्या? उनसे भी हो जाएगा। उनसे आपको करना है, आपको नंबर दे रखा है मैंने, या फिर आप मेरे ही नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं प्रतीक सर ओके का और मेरा नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। दर्शक, आप बोलो। हाँ पिछली बार अभी सुनाई दे रहा है ना आपको क्लियर? हाँ जी, बोलिए। ओके ठीक है। अभी मैं शिपिंग लेवल के बारे में बात कर रहा था कि कौन सा परचेस करना चाहिए। शिपिंग लेवल 4x6 जो जनरली परचेस करते हैं हम लोग, रोल परचेस करते हैं, वो जो ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग ठीक है, एडहेसिव हो, मतलब ऐसा कौन सा है? एक, बस एक आप ये सजेस्ट कर दे। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो न्यू कोई भी कैटलॉग अपलोड करते हैं, आपने मुझे एक तो आंसर कर दिया था ऑलरेडी कि तुरंत ही जो एक 18,000 व्यू वाला बोलते हैं, गारंटी देते हैं वो लोग, वो नहीं चलाना है। बट एडवर्टाइज तो आई थिंक किसी भी न्यूज सेलर को करना पड़ेगा। वो कैसे करना है, कैसे स्ट्रेटेजिक करना पड़ेगा, बस वो एक जानना दर्शक, एक मिनट, एक मिनट। आपने क्लास ले रखी है क्या? मतलब अभी वाली क्लास में थे क्या आप? था। अभी मैं कल से तो आपके क्लास में ही हूँ, मुझे बस ठीक वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे यही नाम याद आ गया कि आपने ऑलरेडी कर रखा है। यस कर तो रखा है। कितना चलाना है, कौन से दिन चलाना है, किस टाइम पे चलाना है, इसके ऊपर ओके हम लोग फ्राइडे को, जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सौ ओके रुपया का ऐड जो आप बोल रहे हो, उसका क्वेश्चन एक बार मुझसे फ्राइडे के दिन पूछना, तो उसमें डिटेल में बैठ के बात करेंगे। श्योर श्योर श्योर। हाँ, क्योंकि उसके पिक्चर पहले आपको ये समझनी पड़ेगी कि एड्स दो टाइप के होते हैं। पहले वो समझाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा कौन से दिन कितना, कौन से टाइम और कितना चलाना। ठीक ओके है। हाँ, और जो ये हमारा डाउट है कि डे वन पे आपको ऐड चलाना पड़ेगा, वो गलत है। हमको डे वन से ऐड नहीं चलाना। ठीक है। राइट। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे। ये शिपिंग रोल कौन सा लेना, ये जो 4x6 रोल? शिपिंग रोल आपको डीटी वाला ही लेना है, लेकिन आपको प्रिंटर जो लेना है, उसमें दो प्रिंटर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि बजट क्या है प्रिंटर के लिए आपका? नहीं, प्रिंटर तो आपने जो सजेस्ट किया था हेलेट वाला, वो मैंने परचेस भी कर लिया है। मुझे हाँ, सिर्फ रोल के बारे में पूछना है कि कौन सा, जैसे कि अमेजोन बेसिक आते हैं और हाँ। ट्रूली समथिंग आते हैं। एक्चुअली हम लोग जैसे हमारे यहीं मतलब नियरेस्ट स्टेशनरी से लेते हैं। ठीक है। ओके, आप कौन सी सिटी से हो? अहमदाबाद। अहमदाबाद तो सर बहुत सारी आपको पैकेजिंग मटेरियल और ये स्टेशनरी मिल जाएगी। वहां पे ओके जाके आप खुद से जो देखो, ऑनलाइन मंगवाओगे जो भी, ठीक है, रेटिंग रिव्यूज के बेसिस पे मंगवा लोगे। अहमदाबाद बड़ी सिटी है, आपको इजीली बढ़िया वाले डीटी रोल मिल जाएंगे। ओके ठीक है। समझ इन गया। पर्सन जाके आप वहां पे जाके देख लो प्रोडक्ट। ठीक है। और अगर कुछ होगा तो मैं अपनी तरफ से सजेस्ट कर दूंगा।
ठीक है, कंपनी का नाम। बाकी आप वहां पे जाके एक बार देख लो। और आपका मेन इशू है कि स्टिक वाला, यस। क्यों ऐसा इशू क्यों है, कुछ हुआ है नहीं, क्या? बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं कि मतलब सही से स्टिक हो जाए। मेन स्टिक का नहीं है, मेन ये रहता है कि इंक निकल जाती है, हाँ, ओके। फेड हो जाता है, उस पर ज्यादा राइट, ध्यान देना, स्टिक में इतना दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। या, ओके ओके थैंक यू। जी। अंकित कुमार, आपको कुछ डाउट है? वैशाली, कृष्ण, देखो आप लोग ना लाइन से आपके नाम है, तो आप लोग रेडी रहो, वन बाय वन मैं आप ही लोगों से पूछूंगा। शिवानी, इसके बाद कृष्ण। शिवानी, आपका कुछ डाउट है? शिवानी कौशल, कृष्ण। हाँ जी सर, मैं कह रहा था, मैंने मीशो पे अकाउंट को बनाए हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं सर। ठीक है, तो सर मेरी कैटेगरी वॉच कैटेगरी है, रिस्ट ठीक है, वॉच, ठीक है। वो मैन एंड वुमेन हाँ बोथ, हाँ, और प्लस सनग्लासेस। ठीक है। तो सर मेरे भाई ने, तुषार ने आपकी क्लास ली थी। तुषार कंसल, हाँ जी हाँ जी, मैं उसका छोटा भाई हूँ जी। ठीक है, कल से आपकी क्लासेस चालू हो रही हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ जी। ठीक है। तो आपने 15, कर लिया है क्या ज्वाइन? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। सर 15 दिन से जैसे मैंने वर्क किया है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत, हम्म, तो मैंने अपने बड़े भाई से, तुषार से, जैसे थोड़ा बहुत पूछा है कीवर्ड, तो मुझे उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जी। ठीक है। आप एक बार आराम से आप आओ, बैठो। किस अच्छा जी, तरीके से आपने लिस्टिंग की है मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक लिस्टिंग है में आपको कहाँ से कीवर्ड्स डालने हैं वो बताऊंगा। तो ठीक है जो ऑलरेडी आपने लिस्टिंग कर रखी है, उसको ठीक है मेरे अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना, उसके बाद देखना कि कैसे क्या चल रहा है। ठीक है। अभी आपने कितनी लिस्टिंग कर रखी है वैसे? सर 45-50 लिस्टिंग एक्टिव है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमको नई लिस्टिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है, करने के बाद जो लिस्टिंग कर रखी है उसको एडिट करना सबसे पहले, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी कर रखी है, उन कर 50 रखे हैं अभी। करेंगे सबसे पहले। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या डाल रखा है वहां पे? डिस्क्रिप्शन में सर मैंने, सर वह चैट जीपीटी से निकाले हुए हैं सर, वही चीजें सेम कॉपी करके। नहीं नहीं, चैट जीपीटी से नहीं निकालना, मैं समझाऊंगा क्या करना अच्छा है, ठीक अच्छा, है? कोई नहीं सर। करते हैं हम सर लोग वैसे कैटेगरी ठीक है सर, वॉच की और सनग्लासेस। अच्छी कैटेगरी है, नो अच्छा वरीज, अच्छा, लेकिन इसमें भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। रिटर्न्स ठीक है मैनेजमेंट होता है, जो हम लोग बुधवार को सीखेंगे। ठीक है रिटर्न्स में मैं ठीक है आपको समझाऊंगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कब बंद करना है, कब चालू करना है। ठीक है। ठीक है, तो सर कल से मीशो की क्लासेस चालू हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू जी। ओके, ठीक है। हेलो हाँ, सर, नेक्स्ट। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे ऑर्डर्स को बूस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑर्डर्स को बूस्ट, पहली बात तो क्या हो रहा है, पहले ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। जी सर, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं इधर, 5-6 दिन ठीक है, से ऑर्डर्स बहुत कम आ हाँ, रहे हैं। आवाज आपकी कट रही, आवाज आपकी कट रही है। हाँ, ऑर्डर क्या हो रहा है? सर ऑर्डर्स बहुत कम आ रहे हैं, एक ठीक है, एक दो कितने दो आ ऑर्डर्स रहे आ हैं। रहे हैं? सर एक दो, कैटेगरी कौन ऐसे सी ही है? 4। सॉक्स, अभी तो सॉक्स जो है सेल कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है ठीक सर, है, अभी 1 मंथ हुआ है कितना स्टार्ट टाइम किए। हुआ काम स्टार्ट किए? 1 मंथ हो गए सर। ठीक है, कितने कैटलॉग अपलोड किए हैं? कैटलॉग अभी 65 तक। ठीक है, 200 तक ले जाओ, 150 200 तक आपको कैटलॉग ले जाना है। ठीक है, उसके बाद टोटल रेटिंग क्या है आपके स्टोर की? अभी तो सर स्टार्टिंग है, तो अभी 18 रेटिंग मिली है, जिसमें से 4.6 रेटिंग है। ठीक है, क्वालिटी स्कोर कितना बैठ रहा है आपका? अभी अभी नहीं सो रहा। शो नहीं हो रहा है, वो हमको निकालना पड़ता है क्वालिटी स्कोर का फॉर्मूला लगा के। तो अच्छा आपने सर, क्वालिटी स्कोर निकाला है, कितना है? अभी नहीं निकाला सर। क्वालिटी स्कोर का फॉर्मूला लिख लो आप। जी सर, बता दीजिए। 1 स्टार प्लस 2 स्टार 1 स्टार प्लस 2 स्टार डिवाइडेड बाय टोटल रेटिंग। 1 स्टार प्लस 2 स्टार डिवाइडेड बाय टोटल रेटिंग इनटू 100 इज इक्वल्स टू क्वालिटी स्कोर। ठीक ओके सर, है, ओके क्वालिटी स्कोर निकालो, कितना आ रहा है मुझे मैसेज करना, मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, रिटर्न्स ओके बड़े सर। हैं क्या कुछ दिनों में, या रिटर्न नेगेटिव? सर बस खाली 2 कस्टमर, अभी तक जितना सेल किया उसमें से 2 कस्टमर रिटर्न आया है, बाकी ठीक है, 2-3 आरटीओ वापस आए हैं। रिटर्न ठीक तो है, वैसे बहुत।
ठीक है, लिस्टिंग करते जाओ, लिस्टिंग 150-200 तक तो कम से कम करनी है, वेरिएशन बनाना है, फर्स्ट फोटो अच्छा रखना है आपको, ठीक है। ओके उसके सर। बाद प्राइसिंग आप कम्पीट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी प्राइसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके सर। सर एक चीज और पूछना था, जैसे मान हाँ, लीजिए कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि साइड ऑफ एक्स की प्रॉब्लम है मेरे यहाँ, उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्डर्स, लगभग 18 से 20 ऑर्डर्स ब्रीच हो चुके हैं उसी की वजह से, ठीक है, क्योंकि ठीक वो है। पिकअप करने नहीं आते। तो उस पे जैसे कुरियर पार्टनर को डीप्रायोरिटाइज करने का जो ऑप्शन आता है सर, उसमें एक ऑप्शन ये एक रहता से है एक से 30 रुपए का अभी ऑप्शन आ रहा है, सुनो मेरी बात। डीप्रायोटाइज में पहले फ्री में डीप्रायोटाइज होता था, अभी ये हो रहा है कि डीप्रायोटाइज करने के लिए आपको 1 से 3 रुपए पर ऑर्डर पे चार्जेस लगेगा। जी सर, ठीक है, यही कंफर्म करना था कि मतलब ये कैसे क्या होगा, जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उस पे 1 से 3 रुपए टोटल, हाँ मेरे एक्स्ट्रा लगेंगे। टोटल, हाँ टोटल आपको अभी कितने डिलीवरी पार्टनर्स हैं जो आपका प्रोडक्ट ले जा रहे हैं? अभी तो सर 3 है, एक डिलीवरी का है, एक एक्सप्रेस बीज और एक साइड ऑफ एक्स, उसी की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है साइड ऑफ एक्स की ठीक है, वजह से। डीप्रायोटाइज करके मतलब नहीं है, डीप्रायोटाइज ओके करके सर। ऐसा मतलब नहीं है, कोशिश करो कि सॉल्व करो, नहीं होता है तो फिर कर देना, ज्यादा दिक्कत आती है तो ही करना, नहीं तो मत हम्म। करना, क्योंकि 4-5 होते आपके पास, ठीक है, तो ओके करते तो बात अलग है, लेकिन 3 ही है, उसमें से एक को हटा दोगे, 2 के पास ही लोड जाएगा, और उसमें हो सकता है कि आपके लेबल डाउन का इशू बढ़ जाए। ओके ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, जी जी, ठीक है, ठीक है भाई, मैं देखता हूँ अगर आप, ठीक है जगन्नाथ भाई, मैं अपन देखते हैं। अक्षय, ठीक है, अंकित हेलो कुमार, शिवानी, आप, हाँ जी अक्षय बोलो। सर, मेरा ना ये क्वेश्चन था कि मान लो कि आप हम मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे तीनों पे कर रहे हैं, तो अभी ठीक क्या है, है कि हम तो नए हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल नया हूँ इसमें, ठीक है ना। अब ठीक है, मेरे को ना थोड़ा सा जो मेरे को इशू दिख रहा है पैकेजिंग को लेके, कि हम पैकेजिंग किसी इस तरह से स्टार्ट करें इन सब चीज़ों में। कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली, ऑर्डर भी आने लग रहे हैं, मान लीजिए 1 2, ठीक है ना। तो उसमें पैकेजिंग का कैसे करेंगे सर, वो थोड़ा सा मेरे को टिपिकल पॉइंट लग रहा है वहाँ पे। पैकेजिंग का क्या करना है, मतलब क्या इशू आ रहा है एग्जैक्टली? कि मतलब कि उन कोई भी प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, मतलब उसमें किस तरह से लेबल है, उसको गत्ते में पैक करना है या पन्नी में पैक करके भेजना है, ठीक वो है, सारी देखो चीजें। ये तो हर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रोडक्ट कितना नाजुक है या ठीक है। अभी अगर कपड़ा है तो डायरेक्ट आप पॉली बैग में डालोगे और भेज दोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर प्रोडक्ट आपका कुछ टॉय कैटेगरी का है या कुछ भी है, होम होम एंड फर्निशिंग, होम डिकॉर का है, तो उसको आप उस तरीके से पैक करोगे, ठीक है। लास्ट में आपको पॉली बैग यूज करनी है, वो बात अलग है, लेकिन आपको जो बेसिक पैकेजिंग करनी है वो आपको आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करनी है। कैरेगेटेड क्योंकि रूल क्या है ना सब, मेरी जो कैटेगरी में मैं कर रहा हूँ किचन वेयर के उसमें है, किचन वेयर प्रोडक्ट में, क्योंकि है, किचन वेयर में बड़े प्रोडक्ट भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो ठीक वही है। मेरे को कंफ्यूजन अभी दिखाई दे रहा था वहाँ पर। नहीं, हर हर प्रोडक्ट के बारे में आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो कैसे बेस्ट पैकिंग हो सकती है। प्लस किचन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बॉक्स पैकिंग वाले आते हैं, ठीक है। और अगर नहीं हाँ, आ रहे हैं तो फिर आप अलग से बॉक्स लोगे या फिर कैरेगेटेड रोल लोगे, और उसमें अगर टूट फूट वाला है तो फिर आप बबल रैप लोगे साथ में। ओके, हाँ, ठीक सर। ठीक है, ओके ओके। अंकित कुमार, शिवानी आप, जुनेद आप बोलो। सर मेरा कल अकाउंट बनाए थे मीशो पर, ठीक है, और अभी 5 लिस्टिंग कर दी है सर। पहला ऑर्डर अभी तक तो नहीं आया, कितना दिन लग जाता जैसे पहला ऑर्डर आने में? कितने दिन आए, कितने दिन हुए आपको अकाउंट बनाए? 1 दिन? एक हाँ भाई, 1 हफ्ते के अंदर पहला ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन आप लिस्टिंग पे ध्यान दो, ठीक है। सिर्फ लिस्टिंग करते जाओ अभी तो। लिस्टिंग में सर बहुत टाइम लग जाता है, और अभी तो डेली लिस्टिंग में जब जब हम लोग स्टार्ट में लिस्टिंग करते हैं ना तो हमें टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमें आता रहता है, हम लोग फिर उसमें फास्ट होते जाते हैं। सर आप डे बोले वन थे में ना आपको 5 लिस्टिंग करने के लिए, सर पूरा दिन पर डे, निकल जाता 5 लिस्टिंग करने में। स्टार्टिंग में आप मतलब नए हो ना, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि आपको करना कैसे है, ठीक है। आपका मतलब स्पीड बढ़ जाएगी उसमें। ठीक है सर।
ठीक है, ओके। करण करण सोलंकी। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं लेबल ही डाउनलोड नहीं हो रहे, मैं 4-5 ट्राई कर रहा हूँ, लेबल डाउनलोड होना बंद हो गया है मेरा। लेबल डाउनलोड का इशू अभी बढ़ गया है, ठीक है। हमारे 400 ऑर्डर में से 100 लेबल ही डाउनलोड नहीं होते। 400 में 100 का है ऐसा। अगर 100 ऑर्डर आ रहे तो 20-25 लेबल डाउनलोड नहीं होते हैं, और कहीं कहीं तो ज़्यादा दिक्कत आती है। इसमें सिर्फ एक सिंपल सा एक छोटी सी ये है कि आप रात को 12 बजे ट्राई करो 2-3 बार, होता है ठीक, नहीं होता तो छोड़ दो, ठीक है। दिन में 3-4 बार ट्राई करो, और रात को 12 बजे तो 2-3 बार आप ट्राई करो। मैं 1 साल से कर रहा हूँ, तो रेगुलर होते हैं, पर 5 दिन से लगातार 5 बजे करूँ, 1 बजे करूँ, लेबल एक भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। 75 एक भी लेबल डाउनलोड नहीं हो रहा है आपका? भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कितनी डिलीवरी कंपनीज है आपके आसपास? मतलब हाँ, एक ही है डिलीवरी। एक ही है, हाँ। ठीक है। एक डिलीवरी ले जाता है और कोई भी नहीं ले जाता आपका पार्सल? आप तो लेने आ जाते, रिटर्न मेरे को रेगुलर देते अभी भी, परंतु डाउनलोड नहीं होते, उसके कारण मैं पिकअप दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप एक बार टिकट रेज कर लो कि आपका एक भी नहीं हो रहा है, वही एक सॉल्यूशन है, बाकी तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। रात को 12 बजे से ट्राई करना है 2 बार। एड्रेस भी की और ईमेल भी किया, और एम्प्लॉय से कॉल में भी बात की, तो भी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो मेल ही करना पड़ेगा, और सॉरी टिकट ही रेज करनी पड़ेगी। सुमित रोहित गुप्ता। हेलो सर। हाँ जी सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर लिस्टिंग करते टाइम मेरे को सबसे ज़्यादा सर प्रॉब्लम आ रही है सर शिपिंग को लेके। सर इमेज बनाने में ही सर पूरा दिन निकल जाता है, लो शिपिंग इमेज बनाने में सर बहुत दिक्कत आ रही है सर, क्या करना चाहिए? ठीक है, शिपिंग सॉफ्टवेयर ले लो। सर क्या चार्ज रहेगा सर? 1500 रुपये चार्ज है, लेकिन अभी अगर आप लोगों को लेना है, ठीक है, इस मीटिंग में, तो 1100 रुपये। सर उसको सर मतलब सॉफ्टवेयर को मोबाइल में यूज कर सकते हैं या फिर लैपटॉप में? पीसी के लिए ही है सिर्फ वो। तो सर पीसी के लिए सर अभी मैं मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप डाउनलोड कर लेना, देख लेना एक बार, ठीक है। मैं यहाँ पे सर मेरे पास पीसी नहीं है सर, अभी मैं मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ। रख तो लेना, फाइल रख लेना पहले। अच्छा ठीक है सर। मोबाइल में तो नहीं हो पाएगा, ये वाला सिर्फ पीसी के लिए है। सर हेलो। ठीक है सर। ओके ओके, उसका लिंक भेजना 1.08%। हेलो। हाँ जी, इसी में भेज दे अगर हो तो। हाँ, सुलेमान आप बोलिए। जी सर, मेरे को क्लास ज्वाइन करनी है सर। ठीक है, इस पे पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, क्लास वाले ग्रुप में। कब से होगी सर क्लास चालू? कल से। ये तारीख लिखी है ना, तारीख और समय दोनों लिखा हुआ है। हाँ सर, 3 से 9 मई तक है ना? संडे से सैटरडे, हर संडे स्टार्ट होती है, सैटरडे को खत्म होती है ना? ठीक, पूरा 0 से सिखा दोगे ना सर? भाई 0 से एडवांस तक सिखाऊंगा मैं। जी सर, ओके। कितना करना है पेमेंट? 999 ठीक है जी सर, ओके। पेमेंट करने के बाद यहाँ डन लिख देना, तो मैं एक बार स्क्रीनशॉट चेक कर लूंगा। जी सर, ठीक है, ओके ओके। व्हाट्सएप पे कर दूं ना मुझे स्क्रीनशॉट? व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दो, और इधर चैट में डन लिख देना बस। जी सर। मुझे व्हाट्सएप कर, ठीक है। आर्यन। हेलो। ठीक है, आर्यन बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो आपका सॉफ्टवेयर है वो मीशो शिपिंग वाला कम करने वाला, सर वो उसमें वन टाइम जैसे 1500 रुपये देंगे तो कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं उसको, कितनी इमेज बना सकते हैं? वन टाइम परचेस है भाई, वन टाइम परचेस है, बार बार पेमेंट नहीं देना उसमें आपको। और इमेज मतलब अनलिमिटेड जनरेट होगी इसमें? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, ओके ओके। मैं लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट कौन है क्वेश्चन? एक मिनट, भावेश। एक सर। मनेंद्र। हाँ जी सर, हेलो।
हाँ जी, हाँ सर, मनिंद्र बोल रहा हूँ सर। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैं मथुरा से हूँ सर। जी। जैसे कि अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो क्या सर ये मेरे को हैंड होल्डिंग कितने दिन का मिलेगा सर? हैंड होल्डिंग मतलब जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो आपसे सपोर्ट बोल या रहे आपकी हो? टीम से सर? ठीक है, सपोर्ट देखो इसमें एक चीज है, शायद मतलब ये मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन जी खैर जी आपने पूछा है तो मैं अब बता देता हूँ। जी ऐसा जी है कि जी आपका एक ग्रुप बनता है, ठीक है? जी। आपका एक ग्रुप बनता है और वो ग्रुप हमेशा के लिए रहता है, ठीक है? हमेशा के लिए रहता है। 7 डेज जब हमारी क्लासेस चल रही है तो उसमें डेली मीटिंग आती है, तो ग्रुप ऑफ रहता है। उस टाइम पे कोई भी मेंबर उसमें मैसेज नहीं कर सकता, लेकिन 7 डेज बाद वो ग्रुप ओपन हो जाता है और लाइफ टाइम के लिए आपके लिए ओपन रहता है, ठीक है? जी जी। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उस ग्रुप में पूछ सकते हो, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, प्रतीक सर को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये कहना है, कोशिश करो ग्रुप में पूछो। हो सकता है सेम जो डाउट आपका आ रहा है किसी और का भी आ रहा हो। आप क्वेश्चन करोगे, आपको आंसर मिलेगा, 10 जनों और को भी आंसर मिलेगा। जी जी पर्सनल में 10 जनों को नहीं पहुंच पाएगा सेम आंसर, ठीक है? जी अभी ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मुझसे कम से कम 4-5 महीने पहले से ले रखी होगी जी क्लास, लेकिन आज भी वो लोग कनेक्टेड हैं। कोई है यहाँ जी। पर? कोई हाँ है सर, यहाँ मैं पर? आपकी जब से क्लासेस शुरू हुई तब से सुन रहा हूँ। ठीक है। जॉन पॉल, योगेश है, ग्लिट्जारा और भी है, ठीक है? तो आपको सर मतलब ऐसा लाइफ टाइम तो देखो कोई ऐसा जबान नहीं देता, लेकिन अवेलेबल है हम लोग। नहीं नहीं सर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेल्प की जरूरत पड़ती है सर, महीने 2 महीने 3 महीने बस, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सर वो भी। हमारा हमारा अगर आप यूएसपी कह लो तो हमारा यही है कि हम लोग कम्युनिटी में काम करते हैं, जी जी ठीक है? कम्युनिटी जी। है, आपको हेल्प मिल जाएगी, और इन फ्यूचर लगेगा तो एक और बड़ा ग्रुप है हमारा, उसमें भी ऐड कर सकते हैं। सर दूसरी एक चीज और पूछना था सर कि ये सर रिकॉर्डिंग वगैरह सर हमें मिल जाएगी सर? क्योंकि मैं मैं ऑलरेडी वर्किंग में हूँ, मैं तो प्रोवाइड कभी ऐसा करवा भी हो सकता है कि सर ना मतलब अटेंड कर पाऊँ क्लास। मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक डोंट है सर, वरी। थैंक यू बहुत सर। सारे हैं जो 7 बजे एकदम से फ्री नहीं हो सकते हैं, ऑफिस जी से जी आते जी। हैं, हाँ ठीक है? सर, यही प्रॉब्लम है सर थोड़ा सा। वो सब बहुत सारे के साथ है, तो वो मुझे पता जी है, डोंट वरी, उसमें हो जी। जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। ओम प्रकाश, आप बोलिए। हेलो नितिन सर, क्या हालचाल? बढ़िया। हाँ सर, मैं पहले भी आपसे कनेक्ट हुआ था। क्लासेस तो जी नहीं लिया हूँ, बट ऐसे कनेक्ट हो जाता हूँ क्योंकि आप मतलब आपके क्लासेस के रेफरेंस मेरे को बहुत मिले हुए हैं। ठीक है। तो मेरे को बेसिकली क्या इशू क्या आ रहा है, जैसे मैं खुद भी ना कैनवा से डिजाइन करता हूँ इमेजेस, ठीक है। तो ठीक है। काफी शिपिंग ले आता हूँ। मैं बेसिकली होम एंड किचन में हूँ, ठीक है। तो मैं मतलब लगभग 45 रुपए 50 रुपए तक शिपिंग आ जाती है मेरी, जी। बट लिस्टिंग तो हो जाती है, ठीक है। हाँ और जब वो चलने लगता है या मतलब हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उसकी शिपिंग वो 100 100 रुपए कर देते हैं, 108 रुपए कर दिया। तो फिर ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी मेरी एक्चुअली कल बात भी हो रही थी, उसके लिए सॉफ्टवेयर के लिए बात हो रही थी, तो ठीक है। सॉफ्टवेयर देखो जी इशू ये है कि मीशो क्या कर रहा है ना, कुछ कुछ कैटेगरी, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे ऐसा है कि बाद में प्राइस बढ़ा दे रहा है। जी जी उसमें फिर जो आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट वो जो काउंट कर रहा है वहां पे, अगर आप जाओगे मीडियम वेट में, तो वेट जी 1 kg के उस पे रख दे रहा है स्लैब में, अच्छा जी ठीक है? अगर आप इन्वेंट्री में जाके चेक करोगे तो उसमें आपको टिकट रेस करनी है, अपने प्रोडक्ट का वीडियो बनाना है, वीडियो में आपके प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट स्केल से आपको मेजर करना है इस जी जी तरीके से, अगर कोई भी प्रोडक्ट हुआ आपका, ठीक है? उस सर, वो प्रोडक्ट तो मैं मान रहा हूँ सर। हाँ सर सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट ये कोई बात सारा है, बट अब मैं मान लीजिए मैं 200 कैटलॉग रखा हुआ हूँ, ठीक है। नहीं। अब 50 में भी आ गया, ठीक है, तो बार बार करना वीडियो को पड़ेगा, करना हाँ पड़ेगा, करना पड़ेगा, और कोई अच्छा, ऑप्शन नहीं है। हाँ क्योंकि जो भी कैटलॉग चल रहा है, ठीक है, वो उसमें सीधे से प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, नहीं आपको अगर ऐसा है तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, यही ऑप्शन है। दूसरा है ठीक कि मेल एड्रेस पे आप मेल कर दो कि भैया ये जी प्रॉब्लम मुझे कंटिन्यू आ रही है, आगे से ना आए, जी 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 ठीक है? ठीक है सर, थैंक ठीक। यू एक बार फोटो अगर आपका अपलोड, एक बार कैटलॉग अपलोड करने के बाद कभी फोटो चेंज नहीं करना चाहिए। किसी का जी। क्वेश्चन था चैट में, तो ठीक है। अभिषेक वर्मा, ओके। धीरज बिष्ट, आप बोलिए। नमस्ते सर। धीरज जी बताइए धीरज।
सर मेरे को ये चीज पूछना था, मेरे को बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं किस कैटेगरी में अपना सेलिंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट में। ठीक है भाई, आपकी आवाज ना बहुत कट रही है। सिर्फ मेरे को हो रहा है या सबके साथ हो रहा है? और सबको आवाज कट रही है धीरज भाई की? कटिंग आ रही है आवाज उसके साथ। धीरज थोड़ा सा अब बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे कैटेगरी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर्च में कि मैं किस कैटेगरी में अपलोड करूँ अपने। ठीक है, तो आपने काम कब स्टार्ट किया? सर फिलहाल तो मैं सर्चिंग ही कर रहा हूँ इसमें सर। ठीक है, तो अभी आपको काम स्टार्ट करना बाकी है ना? हाँ जी सर। ठीक है, आपको अगर आप सीरियस हो, सीखना चाहते हो, जी। इस क्लास में आओ। 7th डे हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही बात करेंगे। 2 घंटे जी। से ऊपर ही क्लास होगी। 3 घंटे भी जा सकती है, 3.5 भी जा सकती है, 2.5 भी जा सकती है। ठीक है जी। कैटेगरीज भी हैं कि किन कैटेगरीज में आप एज अ बिगिनर जा सकते हो, क्यों जा सकते हो, कौन से प्रोडक्ट लेने हैं और कौन सी कैटेगरीज में आपको काम नहीं करना है, इस पर बात करेंगे। जी। ठीक है, हेलो डिटेल में सर। बात करेंगे। सर इसी पे क्लास चलेगी मतलब आपका जूम पे? शायद गूगल मीट, जिस पे अभी हम लोग हैं, गूगल मीट पे ही चलेगी। हेलो आवेश, सर। हाँ जी। मैंने आपको बोला था वो मेरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, मैं वो एक सेल कर सकता हूँ वो। हाँ हाँ कर सकते हो ना, फसाई लाइसेंस चाहिए आपको उसके लिए? फूड लाइसेंस? हाँ फूड लाइसेंस चाहिए। पर सर वो मैं खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर से मंगवा रहा हूँ। फिर भी चाहिए, क्योंकि तो आपको फूड वहाँ पे एंटर लाइसेंस, करना पड़ेगा। तो फूड लाइसेंस उसमें 2-3 कैटेगरी आती है ना फूड लाइसेंस में भी? वो आपकी जो कैटेगरी में वो हो, जहाँ से भी आप फूड लाइसेंस बनवाओगे तो उनको एक बार बताओगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके हाँ, तो अकॉर्डिंग वो मैंने वगैरह बता। इंक्वायरी की थी तो वो बोल रहे थे कि वो केमिकल का एक बंदा लगेगा, वो आपको पर्सनली बिठाना पड़ेगा और 25-30 हज़ार रुपया लगेगा। आपको सिर्फ मीशो में सिर्फ वो डालना है, क्या बोलते हो आप, मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप रीसेलर हो। जी। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं होगा, आपको कोई बंदा बिठाना नहीं है, तो ये प्रोडक्ट आपका नहीं है, आप सिर्फ रीसेलर हो, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो। ये चीज उनको बता। पर सर जो मैं प्रोडक्ट लाता हूँ ना वो बिना लेबल का ही आता है। बिना लेबल का आता है ना? हाँ, उसमें कुछ प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो, वो ऐसा ही आता है। हाँ तो वो आप आपके नाम से बेचोगे फिर? जी ना, मेरे नाम पर नहीं बेचोगे तो वो चलेगा, पर वो बिल्कुल लेबल हटा के लेबल तो लगाओगे। जी। हाँ ठीक है, अगर उसमें कुछ कंप्लायंसेस है तो वो बता देगा सामने वाला आपको, या फिर आगे से जहाँ से मंगवा रहे हो उससे पूछो कि भाई इसमें आपको पूरा लेबल के साथ आप भेजोगे या नहीं भेजोगे। ना वो तो नहीं भेज सकता, हमको भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिर्फ एक लाइसेंस चाहिए। कैटलॉग अपलोड के टाइम पे वो सिर्फ लाइसेंस नंबर मांगता है और कुछ नहीं मांगता। फूड लाइसेंस नंबर नॉर्मली। जी, और क्लास ज्वाइन कर दिया तो कल से सर, कल मैं एक दिन नहीं हूँ तो उसके लिए मेरे को वीडियो मिल जाएगा पहले दिन का? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पहले दिन की। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। जॉन हेलो पॉल, सर। हाँ जी। सर मैं भी अभी एग्जाम्स वगैरह खत्म हो गए मेरे, ठीक है। सो मैं भी सोचा था आपकी क्लास ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आप आ जाइए। तो सर अभी कल से स्टार्ट हो रही है ना? हाँ जी, कल से स्टार्ट होगी। सर ये 991 ना? 999। ओके, पुरानी वाली तो खत्म हो गई। हाँ पुरानी वाली खत्म हो जाएगी और ये वाली भी खत्म हो जाएगी अभी। तो आप जैसे स्टार्टिंग से सीख रहा हो, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह थे तो मैं बोला एग्जाम्स वगैरह हो जाए उसके बाद मैं ज्वाइन करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी सर। ठीक है, ओके। ये क्लास 2000 रुपए तक जाएगी, वैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं सर, जब वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू है। जब वैल्यू मिल रही है चीजें तो उस पर पैसे खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है भाई। सर नाम इस पे आपका? सर सतीश पाल। ठीक है जी। सर इस पे मैसेज करना है ना, जो आपने स्क्रीनशॉट डाला है? ये नंबर है, मैं इधर आपको नंबर भी दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, नंबर है ना यहाँ पे, ये रहा। हाँ सर। 917135। सर इस पे पेमेंट कर देता हूँ, फिर आपको मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट में कोई है? युग, आप बोलिए। और किसी को हेलो डाउट सर। प्लीज हैंड रेस करो, फिर हम लोग एंड करेंगे आज का सेशन। हेलो सर। आप बोलो। सर जैसे मैंने मेरा जो लिस्टिंग है मतलब हेलो प्रोडक्ट है हेलो वो, हेलो। हाँ युग, आप बोलते रहो। जैसे मेरा प्रोडक्ट है वो एथनिक्स वेयर में मतलब साड़ी और सूट्स में है। हाँ तो जैसे मैं कैटलॉग अपलोड करता हूँ चैट जीपीटी से फोटो जनरेट करके, ठीक है। तो सर चैट जीपीटी का लिमिट होता है, तो कोई आप ऐसी वेबसाइट बता दीजिए जिससे मैं फोटो जनरेट कर सकूं। नहीं ऐसे तो आप फिर जेमिनाई से कर सकते हो, दूसरी भी सर बहुत पर साइट्स हो गई। जेमिनाई, हाँ जेमिनाई से भी मैं करता हूँ पर एग्जैक्ट जेमिनाई से नहीं हो पाता जैसे चैट जीपीटी दे देता है मेरे को। ठीक है, तो फिर वो परचेज कर लो पेड वाला, और क्या। ग्रुप चैट जीपीटी गो फ्री मिल रहा था अभी 2-3 महीने पहले। हाँ सर, पर उस समय नहीं था, अभी मैं 1 महीने हुए मेरे को इसमें आए हुए। बाकी इमेज क्रिएशन तो अच्छा है उसका। खैर, ठीक ठीक है, थोड़ी बहुत एडिटिंग सीख लो, खुद से कर लो भाई। हाँ ठीक है। एआई फोटोज पे ज्यादा रिलाय नहीं करना है, क्योंकि मिसमैच हो जाता है जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है एआई इमेजेस देख के। तो थोड़ा सा कोशिश करना अपना प्रोडक्ट फोटो रॉ रखना। अगर एडिट भी करवा रहे हो तो ज्यादा सुंदर मत बना देना, ताकि कस्टमर के माइंड में जो ऐसा है कि इतना अच्छा प्रोडक्ट आएगा, और जब उसको एक्चुअल प्रोडक्ट मिले तो उसके एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो। ठीक है, उससे Yes, sir. रिटर्न बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। दीर्घ आप बोलिए। योगेश आ रहा हूँ 1 मिनट। दीर्घ। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ जी। वो मेरे एक्सप्रेस बीज और डिलीवरी के रिटर्न आ रहे हैं, उसमें रॉन्ग रिटर्न ही आ रहा है सर। मैं उसके वेयर हाउस पे गया था, वहां से कोई आंसर नहीं मिल रहा है। वहां पर एक सर थे, उन्होंने बोला कि ये पिकअप में हुआ है। फिर 2-3 कितने घंटे मेरे को बिठा है, उसके बाद मैं वहां पर गया तो मेरे को फिर से बोला, अब बोला अरे वो रिटर्न है कि। मैंने बोला ये अब मैं क्या करूँ कि वो बोल रहे हैं आप रिटर्न एक्सेप्ट ही मत करो, 2-3 अटेम्प्ट कर दो। तो अब मैं 1500 के कपड़े बेचता हूँ, एक तो मिनट मेरा 1 मिनट। कहाँ से उतना सीखा था काम? क्या। कहाँ से सीखा था काम? अभी तो मैं 2-3 महीने हुए हैं, वो नहीं। मैनेजमेंट सर्विस वाले होते हैं ना, वो हाँ मैनेजमेंट, उनके पास मैंने मैनेजमेंट करवाया था। वो उन्होंने ऑर्डर तो ला दिया, पर ये इसका कुछ वो भी नहीं जवाब दे रहे हैं। ठीक है। नहीं वो नहीं, तो वो तो देखो काम कहाँ से शुरू किया था? मतलब आपने यूट्यूब देखा था या डायरेक्ट मैनेजमेंट को दे दिया था? ना मैनेजमेंट को, आयुष गैजेट जोन करके है ना हमारे इधर पे। नाम किसी का भी मत लो, अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। नाम किसी का नहीं लेना अपने को। ठीक है, जो भी है। प्रोडक्ट आपको 500-700 रुपए से ऊपर का मीशो पे बेचना नहीं है, पहली बात। ठीक है। रॉन्ग रिटर्न में मीशो प्राइस और WDRP प्राइस में आपने कितना डिफरेंस रखा था, ये बताओ। 200-300 रुपये था उसमें तो। डिफरेंस हाँ हाँ 200-300 रुपए का? हाँ, सिर्फ दोनों 1 में रुपए बीच का में। रखना होता है, 1 या 2 रुपए का। क्यों? उससे रॉन्ग रिटर्न के कस्टमर को रिटर्न करना है ना, जब मीशो प्राइस का प्राइस रहता है तो वो किसी भी रीजन से रिटर्न कर सकता है। वो लेकिन नहीं सर, आप मेरी बात सुनो। मैं मान रहा हूँ प्रोडक्ट भी तुमको चेंज होके आया है। वो नहीं, आरटीओ में वो रॉन्ग रिटर्न आया, वो कैसे पॉसिबल है? ये अच्छा मेरी ठीक बात है, है। पॉली बैग यूज कर रहे हो आप? हाँ 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 पॉली बैग यूज कर रहे हो और अंदर पॉली बैग में तुमको कुछ और मिल रहा है। हाँ, पॉली बैग मैंने जो पीस भेजा है वो नहीं है, दूसरा कोई आया है। 1 मिनट, जो पूछ रहा हाँ हूँ सिर्फ उसका आंसर दो। ठीक है। हाँ ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो तुम्हारा ही लेबल है? हाँ 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 पॉली बैग भी तुम्हारी है? हाँ हाँ। पॉली बैग फटी हुई है? वो जब मेरे पास आती है तब हाँ। फटी हुई नहीं, 2-3 बार टेप, बोला क्या बोलते हैं, टेप लगा के आई है, और 1-2 बार ऐसे ही आई है नहीं। अरे भाई देखो, एक तो ना दिक्कत यही है कि तुम्हारे बेसिक्स ही नहीं क्लियर। ठीक है। टेम्पर्ड मार्क करवाओ, फटी हुई है तो उसको बोलो कि भाई लॉस्ट में डाल। ठीक है। और अगर रॉन्ग रिटर्न आ रहा है, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा पैकेट सही है, तुमको नहीं पता चलता है, तुमको हाँ याद हाँ। थोड़ी कि एक पैकेट का नंबर वही है कि दूसरा है। ठीक है। रॉन्ग बारकोडेड पैकेट्स भी आपको रिसीव होते हैं, उसकी भी क्लेम डलता है। ठीक है। और जो डलता है उसका? हाँ डलता है ना। वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं, मैं क्लेम रेज क्लेम कर रहा हूँ, सब क्लेम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। आप कौन सी टिकट रेस कर रहे हो मुझे बताओ। वो
पहले तो मैं डिलीवरी नहीं लेता था, उसके बाद उसका फोन मीशो से फोन आने लगा, टिकट रेट सकते हो। रॉन्ग रिटर्न, नहीं, आइटम आर मिसिंग, डिसेबल। गलत गलत गलत, वो सिर्फ क्या? कस्टमर रिटर्न के लिए होती है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो सीखना है इधर आ जाओ, क्लास में सिखा दूंगा। बाकी फिर आप अकाउंट मैनेजमेंट पे कितने रुपए दे रहे हो अकाउंट मैनेजमेंट पे? 3000 पर मंथ। ठीक है, 1000 रुपए यहाँ दो, पहले खुद से सीखो, खुद से करो, ठीक है। गलत कर पूरा काम, और 200-300 रुपए मैं बोल रहा हूँ, 1-2 रुपए देने रहते हैं वहाँ पे डिस्काउंट पे, ठीक है। गलत काम। सर हेलो सुलेमान बोलिए। जी, मैं नहीं बोल रहा था सर, इसमें करंट अकाउंट चाहिए, जीएसटी भी चाहिए क्या अपने को? जीएसटी आपने काम स्टार्ट नहीं किया ना, जीएसटी चाहिए, करंट अकाउंट बाद में बनवा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप सेविंग अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हो काम। हो जाएगा ना सेविंग से? हो जाएगा। और जीएसटी बनवाना पड़ेगा? जीएसटी बन जाता है हाथों हाथ बन जाएगा जीएसटी तो 1-2 दिन में? 3 दिन के अंदर बन जाएगा, 1 घंटे में भी आ जाता है, मैक्सिमम 3 दिन, है ना? हाँ। और जब तक ये क्लास लूंगा जब तक जीएसटी भी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्लास जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कोई भी अकाउंट नहीं बनाएगा, ठीक है। जी 7 दिन की क्लास है, उसके बाद ही अकाउंट बनाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ानी रहेगी 7 दिन में, ठीक है। जी जैसे ही बनेगा हम लोग अकाउंट पे फुल फोकस करके काम स्टार्ट कर देंगे। जी सर, मैं पेमेंट का आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ सर, हाई लिखा हुआ है क्या आपके व्हाट्सएप पे? देखिए मैं देख नहीं पाया हूँ, 1 मिनट सर। देखिए मैंने पेमेंट कर दिया हूँ। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करते जाओ सभी, और यहाँ पे डन डन लिख दो तो मैं एक बार लिस्ट बना लूंगा किस किसने पेमेंट कर दिया, यहाँ पे चैट में मैसेज कर दो, ठीक है। जी सर, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। योगेश आप बोलो। हेलो सर। हाँ जी, थोड़ा जल्दी करना अपना क्वेश्चन। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे कि विजिबिलिटी अभी डाउन हुई है बिल्कुल 97%। हाँ जी, तो उस पे वैसे काम करना है या फिर क्या करना है अभी? क्या मतलब विजिबिलिटी 97% डाउन हो गई। कब हुई है? कल से हो गई। ठीक है, अभी देखो पहले 1 मिनट, योगेश मस्ती नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। कल रात को ही अपनी बात हुई है, ठीक है, कल शाम को ही अपनी 2 घंटे बात हुई है, ठीक है। जी जी जी, तो सारे डाउट्स कल क्लियर हो चुके हैं तुम्हारे, ठीक है। हो गए। दूसरों को भी क्वेश्चन करना तो उनको क्वेश्चन करना। नहीं सर, मेरे को बस इतना सा है कि क्या बोलते हैं, जैसे 97% गिरी है ना, जैसे करना है वैसे करना है या फिर हिम्मत टूट गई मेरी थोड़ी सी? समझाया वो करना है एक्चुअली। ये जो कल ये सेल आ रही है ना, सेल की वजह से सेल से 2 दिन पहले, सेल से 2-3 दिन बाद तक विजिबिलिटी डाउन रहती है, ठीक है। तो उसमें टेंशन मत लो तुम। ओके सर, ओके। और सभी का हो रहा है, हेल्पिंग हैंड वाला ग्रुप चेक करना, कल उसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा था ग्रुप में। सर ये पेमेंट पे एटीट्यूड पॉइंट आएगा ना नाम? यस 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 यस, ठीक है तो ठीक। मराठी स्टेटस एडिटिंग, भाई नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम संकेत है सर। हाँ जी। हाँ सर, ऑर्डर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ऑर्डर ज्यादा नहीं आ रहे, 1 मंथ हो गया है। ठीक, 1 महीना हो गया। कहाँ से सीखा था? मतलब ऋषि ई कॉमर्स नहीं है क्या? और सक्षम। उनको एक बार कॉल करो और उनको अपना अकाउंट दिखाओ कि भैया ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, और वो बैग कैटेगरी में डील करता हूँ मैं। बैग्स में? हाँ यस, लेडीज पर्स में। ठीक है। कैटेगरी कैसी है सर उसमें? कैटेगरी तो बहुत अच्छी है, बैग्स की कैटेगरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चलता है। 69, ठीक है। 69705 किसका नंबर? पेमेंट कर दिया। 69705 मैंने पेमेंट कर दिया सर। ठीक है, ठीक है। आप ही का है 705 लास्ट में? नहीं सर, मेरा 784 है पीछे। ठीक है, ठीक है। चलिए जुनेद सर, एक नितिन सर मेरा भी देख लीजिए ना, मैंने भी भेज दिया। 807 है लास्ट में। ठीक है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 41807 सतीश पाल, 69705 से भी एक आया है, ठीक है। मैं यहाँ से फ्री होकर फिर वहां पे देखता हूँ, ठीक है। मैं रिप्लाई करता हूँ, आपको ग्रुप का लिंक भेजूंगा, आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाना सभी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, जुनेद आप बोलो। सर एक तो डाउट था, अभी मैं लिस्टिंग कर रहा था ना सर, उसमें एक तो प्रोडक्ट में सर 18% मैंने जीएसटी मतलब डाल दिया, और उसको मतलब ये कर दिया, क्यूसी पास हो गया सर, लेकिन अभी चेक किया ना तो उसमें 5% जीएसटी है, तो उसको कम कर सकते हैं?
नहीं कम नहीं करनी है, लेकिन 5% क्यों आ रहा है उसमें? नहीं मतलब मैंने 18% गलती से उसमें कर दिया था, अभी 5% करना है सर। एडिट का ऑप्शन तो जीएसटी में तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा सर। आ रहा है तो फिर कर दो, आ रहा है तो फिर कर दो। ठीक है सर। तुमने गलती से 18 कर दिया था, तुम्हारा 5 था। हाँ सर। ठीक है, तब 5 कर दो और उसके बाद उसको फिर चेक करना 2-3 दिन बाद, ठीक है, कि 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर। ठीक है सर। ठीक। और इनवॉइस भी एक बार देखते रहना उसके, अगर जनरेट हो रहे हैं तो। ठीक है सर। ठीक है सर, शोएब अख्तर के नाम से आएगा पेमेंट? जी मेरे भाई, मैं देख लूंगा 2 मिनट बाद। ठीक है, ठीक टेंशन है मत। सर, ओके, थैंक यू। ठीक ठीक है। ठीक है, धीरज। सर क्लियर हो गई। ठीक है, हैंड रेस था आपका। विकी आप बोलो। सर मैं सर बोल रहे हैं ऐसे कल सेल है, तो आज ऐसे ऐड चलाना था, तो आज से ही चला दे कल के लिए डायरेक्ट, या वैसे जैसे शाम से लेकर के रात तक का आज चला दे और कल शाम से रात का? कल सुबह से लगा लो एक बार। आज नहीं लगाएं, कल सुबह से? नहीं, आज तो लगाना ही नहीं है ना, जब कल ही, आज कुछ रन नहीं है, कल से लगाना है। कल सुबह 9-10 कल 10-11 से। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। धीरज कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी सर, मैं ये चीज पूछ रहा था, इसमें आप जो क्लास नहीं अमेज़न और फ्लिपकार्ट में दोनों के बारे में बताएंगे? नहीं, ये देखो, हम लोग कभी भी तीनों क्लासेस एक साथ नहीं देते हैं। जैसा मैंने आपको रोड मैप में बताया था, एक साथ तीनों तो करनी भी नहीं है, ठीक है जी। तो सिखाते भी नहीं है एक साथ। हमारा सेपरेट कोर्स है। 1000 में फ्लिपकार्ट अलग है, 1000 में मीशो अलग है, 1000 में अमेज़न अलग है, ठीक है सर ये अभी क्लास किस चीज की है जो आप 999 में बता रहे हैं? ये मीशो की है। ये मीशो की है। और सर अमेज़न और फ्लिपकार्ट में मैं सोच रहा था उसमें, बाकी इसमें मीशो पे मैंने पहले ट्राई करा था, पर इसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आया था और मेरे को मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आया। कोई बात नहीं, अमेज़न की कल से क्लास स्टार्ट हो गई है। आप आज अभी मैसेज करोगे, पेमेंट करोगे 1000 रुपये अमेज़न का, इसी सेम स्क्रीनशॉट पे आपको अमेज़न की क्लास में ऐड कर दूंगा। कल की रिकॉर्डिंग है, कल की एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी फर्स्ट, जिसमें अकाउंट क्रिएशन हमने सीखा, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है जी सर। अमेज़न की स्टार्ट हो चुकी है, आज सेकंड डे रहेगा, शाम को 7 बजे का टाइम रहेगा उसका भी, तो उसमें आ सकते हो। फ्लिपकार्ट 8 मई से स्टार्ट होगी। जी। और सर इसमें लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी या फिर फोन से भी हम अपलोड वगैरह और सब चीज कर सकते हैं? लैपटॉप रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा। मतलब अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आप मीटिंग ज्वाइन आप फोन से कर सकते हो, बाकी ई कॉमर्स अगर तरीके से करना तो लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए बहुत सारी चीजें। जी सर और एक ही चीज पूछना था सर, ड्रॉप शिपिंग में मुझे मतलब थोड़ा सा वैसा इंटरेस्ट सा भी है, अगर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक एडवाइस आपकी। बिल्कुल मना करूंगा मैं, नहीं करना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग कहाँ से कर रहे हो, मतलब ठीक है नाम मत लेना, मतलब कोई है जो आपको बोल रहा है कि मैं प्रोडक्ट दे दूंगा? सर नहीं, जैसे कि ऑनलाइन ही है सर ऐप। कौन सी ऐप है? रोबोसो बंद होगी अभी 1 अप्रैल को शायद, जी है ना? वो क्यों बंद हुई है? ड्रॉप शिपिंग फेल है इंडिया में, ड्रॉप शिपिंग नहीं करना। ओके सर। ठीक है, आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न के थ्रू भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसा सप्लायर नहीं है जो आपके लिए बढ़िया काम करेगा, बात ये है। जी सर। ठीक है। और सर जैसे कि स्पिरिचुअल हमारे मूर्ति वगैरह रहती हैं, तो उन्हें भी हम अपना मतलब सेल कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छी कैटेगरी है। ठीक है। मेन चीज सर मेरा यही था कि मेरे को जो लाइसेंस वगैरह होते हैं, लाइसेंस काफी मतलब अब ऑनलाइन ऑफलाइन हम यूज करते हैं, अपना केमिकल वगैरह हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ना, तो सर वो उसमें तो लाइसेंस चाहिए। लाइसेंसिंग चाहिए उसमें। एक भाई थे अभी इस ग्रुप में, उनको मैं जानता हूँ, वो लोग वही स्पिरिचुअल मूर्ति वगैरह सेल कर रहे हैं। ठीक है, कल ही मेरी उनसे बात हुई थी, अच्छी कैटेगरी है, अच्छा चलता है। बस आपको एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें आइडल्स होता है, आइडल्स में ये होता है कि आपको प्रोडक्ट वैसा ही दिखाना जैसा प्रोडक्ट दोगे। भाई फिनिशिंग बहुत मैटर करती है उसमें, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट दिखाओगे वही बेचना है आप। ठीक है, हनी आप बोलिए।
सर एक चीज बताओ, जैसे ये अभी हम लिस्टिंग करते हैं मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी पे भी, उसमें एसईओ आना जरूरी है जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए? एसईओ आना जरूरी नहीं है, लेकिन एसईओ रिच कीवर्ड्स वगैरह आप वहां पे ज्यादा यूज करो। अच्छा, जैसे चैट जीपीटी से हम करवाते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, तो वो चलते नहीं है, उससे लिस्टिंग ही नहीं चलती? नहीं, उससे चलती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जगह से आपको कीवर्ड्स वगैरह लेने रहते हैं। वो तो ये डिपेंड भी अमेजोन वाली क्लास में सिखाएंगे ना सर? हाँ, वो अमेजोन वाली क्लास में सिखाएंगे। और मीशो वाली क्लास अगर आपको लेनी है तो मीशो में 3 टाइप के कीवर्ड्स अलग अलग से लेने हैं, वो मैं आपको अलग सिखाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? एंड करें आज का सेशन। चलिए, कैसा लगा सेशन सभी को? ठीक है, डाउट्स क्लियर हुए आप लोगों के? माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। सर गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, भावेश। हेलो सर। हाँ जी सर, ये लिस्टिंग का जो ऐप है, देखिए वन टाइम में 10-12 लिस्टिंग कर सकते हैं एक साथ जल्दी जल्दी, क्या वो सही है सर? देखो, सही है जब आपको सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना, क्वांटिटी पे ध्यान देना। इट मींस आपको लिस्टिंग की क्वालिटी से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपनी लिस्टिंग बढ़ाती जाना है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्रॉपर एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना, तो हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं, ठीक है। तो वो मैनुअली ही पॉसिबल है। हाँ, ठीक है? मैंने वो क्योंकि इंस्टाग्राम पे देखा हर था बार मेरे भी, जैसा कि बहुत सारी एक ही टाइम में लिस्टिंग कर दिए तो ऐप है कुछ, वो ऐप के थ्रू कर दिए तो वो सब ले लेगा, क्लॉथ कौन सा है, कितना वेट है, क्या है, सब ले लेगा बोल के ऐसा दिखाया। देखो, उसमें थोड़े बहुत आपके जो गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। प्लस टाइटल अभी हम लोग हमारे हिसाब से मैनुअली बनाते हैं, उसके 3 जगह से हम लोग कीवर्ड्स लेके आते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो चैट जीपीटी से सारे कीवर्ड्स ले लो ना, भैया मुझे 100 कीवर्ड्स दे, 200 कीवर्ड्स दे, लेकिन चैट जीपीटी वाले कीवर्ड्स मेरे काम ही नहीं आने। तो मुझे पता है स्ट्रैटेजी क्या लगानी है, ठीक है। वो एआई अपना काम करता जाएगा, लेकिन एआई के कीवर्ड्स अगर रैंक ही नहीं करेंगे तो फिर क्या बनता है। हम लोग एआई के ऊपर हमारी पूरी लिस्टिंग को नहीं रखते हैं, मैं मैनुअली की बात बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग मैनुअली नहीं रखते तो हम ऑटोमेटेड में पूरी एआई को कैसे दे देंगे हमारी लिस्टिंग। वो सिर्फ इसलिए अच्छा है कि आपको सिर्फ कैटलॉग बढ़ाते जाने तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कैटलॉग रखने हैं लेकिन उनकी तरीके से लिस्टिंग करनी है तो फिर मैनुअली ही करनी पड़ेगी। ओके सर, एक प्रोडक्ट का कितना लिस्टिंग कर सकते सर? देखो, करने में तो कोई नंबर्स नहीं है, ठीक है। मीशो की बात कर रहे हो आप? हाँ सर, हाँ मीशो की। नंबर्स नहीं है, आप अनलिमिटेड कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको मल्टीपल कैटेगरीज में कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपको डुप्लीकेसी वाला एरर आएगा और आपके कैटलॉग्स ब्लॉक में चले जाएंगे, ठीक है। जैसा कि सर वो क्लास में है हमारा, ठीक है। जो कैटलॉग अपलोड जिस दिन सिखाऊंगा 2 घंटे की क्लास है उसकी, मल्टीपल लिस्टिंग कैसे करनी है, कैटलॉग अपलोड कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान देना, तो पूरा 2 घंटे का टॉपिक है। तो उसमें सारी चीज़ें हम लोग जब सीखते हैं तो हमको पता है कि ये चीज़ पे ध्यान रखना, ये चीज़ पे ध्यान रखना। थैंक यू सो मच सर। ओके, ठीक है। चलो, आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। जिसको आना है कल से क्लास में आ सकते हैं। अमेजोन वाले आज भी एडमिशन ले सकते हैं, कल से एक क्लास हुई है। फ्लिपकार्ट वाले 8 मई से फ्लिपकार्ट की क्लास स्टार्ट है, आप लोग फ्लिपकार्ट में भी आ सकते हैं। आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा। अब हम बंद करते हैं आज का सेशन, ठीक है। एक एक करके लीव करना स्टार्ट कीजिए। ऑसम, फैबुलस, थैंक यू। मोहम्मद शाहिद, दर्शक, थैंक यू। लेट्स मीट इन टुमारो क्लास, ठीक है। दर्शक, मिलते हैं कल से, स्टार्ट करते हैं। शाम को 7 से 8:30 का टाइम रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च की क्लास सिर्फ बड़ी रहेगी, ठीक है। चलो, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। बंद कर दिया।